हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से मैं दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम 1 से 2 दिन के अंदर में हैगा। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें एग्ज़ाम में, और किस तरह से एग्ज़ाम को हम लिखेंगे, किस तरह से हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारे अच्छे नंबर आएँ और अच्छे परसेंटेज बने, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं MHI 08 का इंट्रोडक्शन कि MHI 08 है कि इसके अंदर में हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, MHI 08 के अंदर में हमें भारत के पर्यावरण स्थिति को पढ़ना है। भारत के अंदर पर्यावरण की क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत दिखता कैसा है पर्यावरण के नजरिए से, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी इन्वायरमेंट को पढ़ोगे, जितने भी पर्यावरण को पढ़ोगे, वो हिस्ट्री के नजरिए से पढ़ोगे। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के तरीके से पढ़ोगे, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पर्यावरण है क्या, ठीक है। और जो भी पर्यावरण जो मतलब वैज्ञानिक थे, पर्यावरणवेत्ता थे, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उसको हिस्ट्री के नजरिए से पढ़ोगे। जैसे भारत का भू दृश्य किस प्रकार का है, ठीक है, उत्तर में कैसा है, दक्षिण में कैसा है, उसको आप पढ़ोगे। जल संसाधन क्या होता है, वायु संसाधन क्या होता है, उसको पढ़ोगे। जो घुमतू वर्ग था वो किस प्रकार से आगे विकसित हुए, उसके बारे में पढ़ोगे। कृषि का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ। ऐसा तो था नहीं कि रातों रात में अचानक से बंदा उठा और हल लिया, खेती करने लगा, बीज बोया, आ गया फसल, ऐसा तो था नहीं। किस तरह से टाइम के साथ में विकास हुआ, उसके प्रोसेस को पढ़ोगे। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इजी बुक है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर में नॉर्मली जैव विविधताओं को पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस तरह से डिग्रेडेड बायोडाइवर्सिटी जो वर्क करता है, वो किस तरह से डाइवर्सिटी वर्क करता है, उसके बारे में पढ़ोगे। विभिन्नताओं को पढ़ोगे आप, ठीक है। जो ह्यूमन का रिलेशन है प्रकृति के साथ में, अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ोगे आप कि एक ह्यूमन का, इंसान का प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, उसको पढ़ोगे। बहुत इंटरेस्टिंग ईजी बुक है, ठीक है। नॉलेजफुल बुक है, बहुत डीप नॉलेज इसके अंदर में मिलती है, ठीक है। समझ में इजीली आएगा। बट इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में अब मैं बात करूं तो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था MHI 08 का। इजी होने के कारण से हम कई बार क्या करते हैं, अपनी लोकल बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं इस बुक के अंदर में। मैं भी बुक को समझाने के लिए जब आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो जो मेरी लोकल बोलचाल की भाषा है, जिससे मैं दोस्तों यारों से अपनी बात करता हूं, अपने आसपास वालों से बात करता हूं, उसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको ईजिली समझ में आए। पर जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें हिस्ट्री के लैंग्वेज में ही आंसर लिखना है। जो वर्ड है वो भारी भरकम वर्ड यूज़ करने होते हैं, जो आपके बुक में दिए गए हैं उसको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था जिसका अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त में जब एग्ज़ाम चल रहा था उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसने MHI 08 का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, स्टूडेंट भी अच्छा था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसके नंबर उस तरफ से नहीं थे। तो मैंने उससे पूछा, भाई एग्ज़ाम कैसा, नंबर कम क्यों आए? तो बताया, मैंने आंसर पूछा उससे कि एक क्वेश्चन का आंसर बता। तो उसने आंसर बताया, तो उसने नॉर्मली लोकल वर्ड्स का यूज़ किया हुआ था जो अपने आसपास में बोलने चालने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, उनसे यूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे कभी भी हिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं मिलते। MHI 08 हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। पर MHI 08 का ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारी वीडियोस बने उसमें क्यों नहीं बोला मैंने। तो MHI 08 थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। MHI 09 भी थोड़ा इजी पड़ता है। तो उन सब्जेक्ट में जो इजी है तो उसमें हम जल्दी पकड़ते हैं लोकल लैंग्वेज को और जल्दी यूज़ कर लेते हैं। जो टफ है तो उसमें तो हमें याद करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चलता है। पर जो इजी वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हम इजीली लोकल लैंग्वेज को हम पकड़ के चलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोकल लैंग्वेज का यूज़ ना करो, बुक की लैंग्वेज का यूज़ करो। एक चीज़ और, जब भी आप एग्जाम लिखना शुरू करो, तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जिससे जो भी चेकर होता है वो चेक करने के लिए जाता है तो पहला अच्छा क्वेश्चन गया, ठीक है। तो वो एक मेंटलिटी बन जाती है कि चलो अच्छा है, ध्यान देना है, इस क्वेश्चन चेक करते समय इस पर ध्यान देना है। एक ये रहता है। अगर पहला खराब, दूसरा खराब, तीसरा खराब, चौथा अच्छा किया होगा ना, तो पहले से ही रहता है यार क्या लिखा होगा बंदे ने। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से आती है सबसे पहले, नहीं आता उसको लास्ट के लिए छोड़ो। और पहले करने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि आप टाइम उस पर ज़्यादा दे पाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। पहले 2 क्वेश्चन होते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ करने होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग जाते हैं 2 क्वेश्चन में। बाकी 3 क्वेश्चन 30-30 मिनट के अंदर में करने होते हैं। 5 क्वेश्चन के अंदर में 3 क्वेश्चन 30-30 मिनट के अंदर में, 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन जो करे जाते हैं अच्छे वाले करे जाते हैं, जो आपको याद हो, ठीक है। आप इसके बुक की स्टडी कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम देना, ज़्यादा टफ बुक है नहीं, समझने की कोशिश करना बुक क्या कह रहा है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर में ना, जैसे घुमतू वाले टॉपिक ले लो या कृषि का विकास किस प्रकार से उसका टॉपिक ले लो। तो घुमतू वाले टॉपिक में क्या था कि इंसान आज के समय में जिस तरह से रह रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या पहले इसी तरह से थे क्या? नहीं। आदि मानव से किस तरह से इंसान का विकास हुआ, प्रोसेस क्या था, तो ये पहले भी आपने पढ़ चुका है। MHI 01 के अंदर में आपने पढ़ा है कि आदि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ,
किस तरह से होमो सेपियंस बना, ठीक है, ऑस्ट्रेलोलिथपस क्या था, वो पूरा आपने पढ़ा है। तो उस प्रोसेस को बस समझना है कि क्या किस तरह से विकास हुआ। कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ। पहले इंसान क्या कर रहा था कि इधर उधर शिकार करता था, छोटे मोटे संग्रहण करता था, ठीक है, खरोच के खाता था, जो मरे पड़े जानवर थे उसको खाता था। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना शुरू किया, इधर से उधर घूमना शुरू किया, घूमते घूमते आगे बढ़ते बढ़ते घूमतू के जीवन बीतने के बाद वो जाकर कहीं एक जगह रुक कर कृषि करने पे आया। तो एक लंबा प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस को याद करो, उस प्रोसेस को समझो, प्रैक्टिकली देखो, ठीक है, अपने जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसको समझो, टॉपिक्स को समझो, फिर उसके बाद आप उसका आंसर लिखो, तब आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे नंबर लिख पाओगे। और जब भी पॉइंट्स में आंसर लिखते हो तो कोशिश करना पैरा पॉइंट्स बनाओ, ज़्यादा पॉइंट्स मत बनाओ, क्योंकि वो 12वीं तक अच्छा लिखते हैं कि पॉइंट्स में एक क्वेश्चन 10 पॉइंट्स बना दिए, 10 नंबर का 12 पॉइंट्स बना दिए। पॉइंट्स में ज़्यादा नहीं बनाना होता है, पैरा पॉइंट्स में बनाओ, अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे से लिखो, साफ लिखो, समझ में आए, जो पूछा गया वो लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो MHI 08 के रिगार्डिंग में, मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रखा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को। तो कोई भी अगर डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप को मेरे, और वहाँ पे डाउट अपने सॉल्व कर सकते हो। MA हिस्ट्री के कोई भी डाउट हो, वहाँ पे मैं आपके लिए रहूँगा 24/7। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली आप मुझसे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ पे जाइए, मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी स्टूडेंट को। जिनका एग्जाम है उनको भी ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम नहीं वो भी अपनी तैयारी करें, आगे जब भी एग्जाम होगा तो ऑल द बेस्ट अभी से ही आप सभी स्टूडेंट्स को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।